आज हम सीखने वाले हैं ए एंड द का सही प्रयोग कैसे कर सकते हैं। ए एंड द इट मीन्स आर्टिकल्स। आर्टिकल जो हम की हर क्लासेस में, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में इसका एग्जाम्पल आपको मिलता है, फिलिंग द ब्लैंक्स दिए जाते हैं, जिसका हम सही प्रयोग कैसे करना सीख सकते हैं। आइए देखते हैं। यूज़ ऑफ ए और एन। ए और एन का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं। ए का यूज़ वोवल साउंड, जब कोई भी वोवल साउंड हो, हिंदी वोवल की साउंड होनी चाहिए। इंग्लिश के वर्ड के फर्स्ट लेटर के साउंड हिंदी के ए से लेकर एह तक के वोवल के साउंड अगर आ रही है तो हम उसमें एन का यूज़ करते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड, अगर हिंदी के कॉन्सोनेंट के साउंड आती है उस वर्ड के फर्स्ट लेटर की, तो हम उसके अंदर ए का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं आर्टिकल्स क्या होते हैं। अंग्रेजी भाषा में ए एंड द, ये तीन आर्टिकल्स हैं जिनके दो प्रकार होते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल्स, ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। डेफिनेट आर्टिकल, द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं क्योंकि इसका प्रयोग एक वचन के किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि से पहले किया जाता है। अनिश्चित मीन्स जिसके बारे में हम डेफिनेट हैं नहीं होते, उन्हें हम जानते नहीं हैं, उनके बारे में हमें कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है, उनको कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि इसका प्रयोग एक वचन के किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान से पहले किया जाता है। किसी निश्चित इट मीन्स डेफिनेट है, वो स्पेशल है, उसे हम जानते हैं, उसके बारे में हम पहले जान चुके होते हैं, उसकी बातें कर चुके होते हैं, उसके साथ में ही द का यूज़ किया जाता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, ए काऊ, एक गाय। काऊ, काऊ में फर्स्ट लेटर की जो साउंड आ रही है वो आ रही है कै की, कै, काऊ, कै, इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया ए। बीटल, बीटल में फर्स्ट लेटर की जो साउंड है वो है बै, इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया ए। डियर, डियर, इसमें फर्स्ट लेटर की आवाज़ ड की आ रही है, इसलिए हमने यहाँ यूज़ किया, यहाँ पर यूज़ किया हमने ए का यूज़ करना है। अब देखिए एन का यूज़ कहाँ किया जाता है। एन का यूज़ जहाँ पर किसी भी हिंदी के अक्षर के, जैसे एन एप्पल, एप्पल, तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर की साउंड आ रही है ए। एलिफेंट, एलिफेंट, ए, ये हिंदी का ए। एन आइसक्रीम, आई, आ, इसलिए यहाँ पर एन का यूज़ हुआ है। एन ओट, ओ, और यहाँ पर एन अम्ब्रेला, ए, यहाँ पर हमने एन का यूज़ किया है। अब आगे देखिए कि यूज़ ऑफ ए एन, एन का यूज़ कहाँ करेंगे। देखिए अम्ब्रेला को जब हमने बोला था फर्स्ट लेटर, देखिए जो रेड करके आपको इसके अंदर दिखाया गया है, जैसे ए, फर्स्ट लेटर की साउंड निकल रही है ए। सेकंड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हुआ लेकिन इसके फर्स्ट लेटर की साउंड ये की आ रही है, इसलिए हमने यहाँ यूज़ किया है ए। सेकंड ऑरेंज, ऑरेंज में ओ की साउंड आ रही है, इसलिए हमने एन का यूज़ किया है। उसके बाद में वन, ओ एन ई, ये इंग्लिश का वोवल है लेकिन इसके फर्स्ट लेटर की साउंड व है, इसलिए हमने यहाँ यूज़ किया है ए। फिलिंग द ब्लैंक्स, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट, फर्स्ट लेटर की साउंड ओ की है, इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है एन। ये देखिए ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है, इंग्लिश के कॉन्सोनेंट से, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर यूज़ किया एन क्योंकि इसके फर्स्ट लेटर की साउंड जो है वो हिंदी के स्वर की साउंड आ रही है। ए हॉर्स, ए हॉर्स, इसमें है की साउंड है, ये हिंदी के व्यंजन की साउंड है, इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है ए। अब आगे देखिए
द का यूज हम कहाँ करते हैं? द का प्रयोग कहाँ किया जाता? सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। हम द का यूज किसी प्रकार के नाउन के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन उसे हम यूज करके स्पेशल बना देते हैं, यूनिक बना देते हैं। उसके साथ हमेशा द का यूज किया जाता है। और फर्स्ट है, देखिए, रिलीजियस बुक्स, धार्मिक पुस्तकों, द गीता, द बाइबल, द कुरान, न्यूज़पेपर्स, अखबारों के नाम के साथ में द टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन, द इंडियन रिव्यू, डायरेक्शंस, दिशाओं के, नेशंस, कम्युनिटीज़, राष्ट्र, समुदायों के नाम। जो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लेकिन द इंग्लिश इट मीन्स ये अंग्रेज़ों की बातें हो रही हैं, यानी ब्रिटिश साम्राज्य की बातें हो रही हैं। द हिंदू इट मीन्स हिंदू राष्ट्र की बातें हो रही हैं। शिप्स, जहाज़ के नाम। द विक्रांत, ट्रेन का कोई भी किसी भी ट्रेन का नाम है उससे पहले द का यूज़ किया जाता है। सी, लेक, डैम, कैनाल, ओशियन, इन सब के नामों से पहले हम द का यूज़ करते हैं। द अर्बन सी, द डल लेक, द भाखड़ा डैम, द पैनामा कैनल, द इंडियन ओशियन। अब देखिए, पहले हमने द बोला, लेकिन अब हमने बोला कि द इंडियन ओशियन। इट मीन्स इन दोनों में क्या डिफरेंस है? स्पेलिंग सेम है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि इंडियन में फर्स्ट लेटर आई है। जब कोई भी वोवल साउंड से स्टार्ट होता है वर्ड, उसके पहले जो THE लगाया जाता है उसे दी बोला जाता है। माउंटेन्स, आइलैंड्स, द हिमालय, द अंडमान। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। पहाड़ या टापू के नाम से पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, माउंट एवरेस्ट चोटी का नाम है, इसलिए हम इसके साथ द का यूज़ नहीं करेंगे। श्रीलंका एक टापू का नाम है, इसलिए हम यहाँ पर द का यूज़ नहीं करेंगे। यूनिक थिंग्स, जितनी भी संसार में कोई भी अद्वितीय वस्तुएं हैं उनके साथ हम द का यूज़ करते हैं। द मून, द सन, द स्काई, द अर्थ। पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों के साथ द का यूज़ किया जाता है। हिस्टोरिकल प्लेस, पब्लिक प्लेस, सार्वजनिक ऐतिहासिक स्थानों के नाम से पहले भी द का यूज़ किया जाता है। फैक्ट्रीज, बैंक्स, इन सब के नामों से पहले भी द का यूज़ किया जाता है। द लुधियाना क्लॉथ मिल, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रैंक, जितने भी पद होते हैं उन सब से पहले द का यूज़ किया जाता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रिंसिपल, द हेडमास्टर। कार्डिनल नंबर्स, जितने भी क्रमवाचक संख्या होती हैं, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, उनके साथ हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री, जितनी भी डिग्री सुपरलेटिव डिग्री हैं उन सब से पहले द का यूज़ किया जाता है। द बिगेस्ट, द लोवेस्ट, द हाईएस्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट इंटेलिजेंट। कंपैरेटिव डिग्री, अगर उस वाक्य में देन का यूज नहीं हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री में भी हम द का यूज करते हैं। THAN, देन, ये वर्ड कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में मिलता है। अगर इसका प्रयोग नहीं हुआ है तो हम उसके साथ में द का यूज करते हैं। ऑल के बाद हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। बोथ के बाद हम कभी ऐसे, अगर बोथ के बाद एंड नहीं है और एंड है तो भी दो व्यक्तियों की बातें हो रही हैं तो बोथ के बाद द का यूज किया जाता है। बोथ द गर्ल्स आर टॉल। एडजेक्टिव यदि नाउन के रूप में काम करता है तो उसके साथ हम द का यूज करते हैं। द पुअर, द रिच। पुअर ये एक विशेषण है, लेकिन हमने द लगा के, द का यूज करके इसको हमने नाउन का रूप दे दिया, इसलिए यहाँ पर द का यूज हुआ है। सिंगुलर नाउन का प्रयोग यदि पूरी जाति का बोध हो तो हम द का यूज करते हैं। द डॉग, द काऊ, द हॉर्स, द एलिफेंट, द लोइन। कॉमन नाउन को से जिसके पहले वर्णन उस वाक्य में हो चुका हो तो हम द का यूज करते हैं। कॉमन नाउन के साथ भी द का यूज किया जाता है। देखो, पहले सेंटेंस में ए यूज किया हो लोइन से पहले, सेकंड सेंटेंस में द यूज़ किया हुआ। इट मीन्स अब उस लोइन के बारे में हम जान चुके हैं।
वंस देर वॉज ए लोइन, इट मीन्स अब तक हम उस लोइन के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हैं। बट सेकेंड सेंटेंस में द लोइन विच वॉज लेइंग अंडर द ट्री, इट मीन्स विच वॉज हैंग्री, विच वॉज एंग्री, इट मीन्स हम उस लोइन के बारे में अब नॉलेज रखते हैं। स्पेसिफिक हो गया है इसलिए हम उसके साथ द का यूज़ करते हैं। अब देखिए गाइस, कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर हम ए का यूज़ भी नहीं करते, एन का भी नहीं करते, द का भी नहीं करते, उसे कहते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। देश के नाम, शहरों के नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, उनसे पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता है। चाइना एक कंट्री का नाम है इसलिए आर्टिकल नहीं लगेगा। चूरू सिटी का नाम है इसलिए आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। राघव किसी पर्सन का नाम है इसलिए यूज़ नहीं होगा। गेम के जितने भी नाम हैं उनसे पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। हॉकी, क्रिकेट, लैंग्वेज जितनी भी हैं और जितने सब्जेक्ट हैं उन सब के साथ भी हम द का यूज़ नहीं करेंगे, आर्टिकल नहीं लगता है। डेज एंड मंथ नेम, जितने भी दिनों और महीनों के नाम हैं उनसे पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। सब के अंदर हम ओमिशन आर्टिकल, इट मीन्स हम आर्टिकल को हटा देते हैं। आइए देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिलिंग द ब्लैंक्स, गंगा इज सेक्रेड रिवर, गंगा एक नदी का नाम है इसलिए हम यहाँ यूज़ करेंगे द। सेकेंड ए, सेक्रेड, सेक्रेड इट मीन्स पहले लेटर की साउंड से है इसलिए हम यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे। फ्रेंच डिफीटेड जर्मन्स, ये बोथ वहाँ फ्रांस और जर्मन के लोगों की बातें हो रही है इसलिए हम दोनों जगह पर द का यूज़ करेंगे। महाभारत हमारे ग्रंथ का नाम है, धार्मिक पुस्तक का नाम है, इट मीन्स हम यहाँ यूज़ करेंगे द महाभारत इज़ ए होली बुक ऑफ द हिंदूज, द हिंदू ये हमारे समुदाय की बातें हो रही हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी को एक हमारा एडजेक्टिव है इसलिए हम इससे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, इसे कहते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी हाँ यहाँ पर कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। इज़ द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए यहाँ पर द का यूज़ किया जाएगा। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, यहाँ पर द का यूज़ होगा क्योंकि लॉन्गेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है। सन साइंस ब्राइटली, सन के साथ में मून, सन ये अद्वितीय वस्तुएं होती हैं, इनके साथ में हम द का यूज़ करते हैं इसलिए द सन। हिमालयाज, हिमालय हमारे पर्वत माउंटेन का नाम है इसलिए यहाँ पर यूज़ करेंगे द हिमालयाज। लाई टू द नॉर्थ दिशा का नाम है इसलिए द का यूज़ किया जाएगा।